जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये लगाए गए थे। तो सोचिए कैथल के सजुमा गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे, जहां पे कैथल जिले के गांव सजुमा में दूषित पेयजल के कारण हो रहे बीमारी हेपेटाइटिस फैली है। उल्टी और दस्त के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। शुरुआती दिनों में आपको बता दें जहां 19 बच्चे बीमारियों से पीड़ित पाए गए थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 41 हो चुकी है। अब गांव में हेपेटाइटिस ए के 32 मामलों और टाइफाइड के 9 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने गांव में डेरा जमाना शुरू कर दिया है। विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार गांव में रहकर सैंपल ले रही। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव में 24 घंटे स्वास्थ्य विभाग की टीमों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अब एम्बुलेंस को भी 24 घंटे के लिए तैनात कर दिया गया है। हालांकि देखिए अभी कोई भी मरीज गंभीर हालत में नहीं है, लेकिन किसी भी मरीज को तुरंत उच्च स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने के लिए टीमों को अलर्ट रखा गया है। अलर्ट टीम पर टीमें मौजूद है अलर्ट मोड पर कि कभी भी कोई ऐसी पुष्टि यदि होती है, क्योंकि देखिए एक बच्चे की मौत हो चुकी है और इससे कोई दुखद हो नहीं सकता है कि दूषित पानी की वजह से बच्चे की मौत हो या फिर लोगों की मौत हो। मतलब पानी यदि देखिए जहां इसको अमृत कहा जाता है, यदि वो विश्व में परिवर्तन हो जाए तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं इससे भयावह स्थिति हो नहीं सकती है। हेपेटाइटिस ए के 32 और टाइफाइड के 9 केस दर्ज हुए हैं। एक बच्चे की मौत के बाद अब ये मामला तुल पकड़ता नजर आ रहा है। और वहीं देखिए यहां पर ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कैथल में किस तरह से दूषित पानी का कहर फैला है। दूषित पेयजल से बीमारी फैलती हुई नजर आ रही है। कैथल की अगर बात करें तो हेपेटाइटिस ए, उल्टी दस्त के मामले लगातार निकलते हुए सामने आ रहे हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो पहले तो देखिए 19 मरीज पाए गए थे इससे पीड़ित, 19 बच्चे बीमार मिले थे पहले हेपेटाइटिस ए और फिर उनको तमाम और बीमारियां हुई थी और अब इनका आंकड़ा 41 तक पहुंच चुका है, यानी कि अब 41 मरीज सामने आ चुके हैं। बीमारी के पुष्ट मामले क्या है बताते हैं आपको। हेपेटाइटिस ए के 32 मामले निकलकर सामने आए। टाइफाइड की बात करें तो 9 मामले निकलकर सामने आ चुके हैं और ये देखिए इनकी पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने अब गांव में डेरा डाला है। जब ये मामले निकलकर सामने आए हैं उसके बाद गांव में निगरानी लगातार तेज कर दी गई है। अलर्ट मोड पर प्रशासन है पूरी तरह से, टीमें पूरी तरह से अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट किस तरह से है वो भी आपको बता देते हैं। टीमें लगातार सैंपल ले रही है, 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है। वो जो तमाम टीम गठन किया गया है और वो पहुंचे हैं जो गांव में। एम्बुलेंस 24 घंटे तैनात है कि जैसे ही कोई यदि इस प्रकार से पीड़ित पाए जाते हैं, कोई बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति, तो आपात स्थिति के लिए अलर्ट में आप रहें, तुरंत उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाए। कोई भी मरीज गंभीर नहीं है, ये देखिए राहत की बात है। कैंप में जांच और इलाज की भी व्यवस्थाएं हैं। मरीजों का इलाज लगातार कैंप में किया जा रहा है, यानी कि जो भी पीड़ित यहां पाए जा रहे हैं सबसे पहले प्रारंभिक जो इलाज है उनका गांव में ही किया जा रहा है और उसके बाद उनको फिर यदि किसी की हालत गंभीर नजर आ रही है तो फिर उनको दूसरे अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। आपको बता दें लेप्टोस्पायरोसिस की जांच चल रही है। ये आपको जांच के बारे में बता रही है। जो कैंप लगाया गया है गांव के अंदर उसमें किस चीजों की जांच चल रही है, इलाज हो रहा है। हेपेटाइटिस को लेकर लीवर फंक्शन टेस्ट किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं कि कहीं बॉडी के और जो अंदरूनी ऑर्गन्स है उस तक तो ये बीमारी नहीं फैली है। दवाएं और बचाव क्या है आपको बता दें। ORS पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। ये तमाम कैंप में सुविधाएं दी जा रही, क्लोरीन गोलियां बांटी जा रही है। पानी की सफाई को लेकर दवाओं का भी वितरण हो रहा है। लगातार जो भी पीड़ित पाए जा रहे हैं इससे पानी स्वच्छ रखने की अपील की जा रही है लगातार लोगों से। हालांकि देखिए ये अब मामला निकलकर सामने आया है तो ये दूर तक ही जाएगा, लेकिन बचाव भी लगातार जारी है। उल्टी दस्त पर तुरंत संपर्क करने को लेकर कहा गया है। यदि आपको ऐसे कुछ भी सिम्टम्स पाए जाते हैं आपके अंदर, बुखार यदि आपको हो रहा है या फिर उल्टी दस्त या चक्कर जैसी कुछ भी ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप तुरंत जांच करवाएं। जन स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर जांच करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो पेयजल कनेक्शनों की जांच भी चल रही है। करीब 1200 पेयजल कनेक्शन चेक किए गए हैं। 15 पेयजल कनेक्शन असुरक्षित भी पाए गए हैं। तो ये देखिए बहुत बड़ी लापरवाही साफ तौर पर निकलकर सामने आई। तीनों बोरवेल के पानी के जो सैंपल है वो भी फेल हो चुके हैं। और कैथल से हमारे सहयोगी वीरेंद्र पुरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। वीरेंद्र जरा बताइए कि ये दूषित पानी, कहा जाता है पानी अमृत होता है, लेकिन यदि बूंद बूंद यहां पर जहर की तरह काम आए तो कैसे काम चलेगा? वीरेंद्र आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई, आप खुद को म्यूट कर लीजिए। जी वीरेंद्र बताइए। वीरेंद्र कितने मामले फिलहाल अभी नए हैं जो दर्ज हुए हैं? पहले शुरुआत में तो हमने देखा कि 19 ऐसे बच्चे थे, लेकिन अब आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कितना जो भीषण परिस्थिति है वो एक तरह से बनती हुई नजर आ रही है।
देखिए रोशनी, मामला प्रकाश में तब आया जब एक छोटी बच्ची की मौत हुई। उसके बाद मामला प्रकाश में आया कि उसकी हेपेटाइटिस ए से उसकी मौत हुई थी। उसके बाद लगातार सजुमा में लगभग पहला जब टेस्ट हुए थे 19 मामले पॉजिटिव आए थे। और लेकिन अगर आज की बात करूं तो 32 मामले जो हेपेटाइटिस ए के पॉजिटिव आए हैं और 9 मामले जो है टाइफाइड के पॉजिटिव आए हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग दोनों ने गांव सजुमा में डेरा डाल लिया है। और अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं अधिकारियों में भी इस चीज को लेकर हड़कंप रहता है। जो जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 3 जो बोरवेल लगाए गए हैं, ट्यूबवेल लगाए गए हैं, वो तीनों के जो सैंपल है वो फेल हुए हैं। हर महीने अगर मैं बात करूं, जैसा कि सरपंच ने हमें बताया कि हर महीने जो ये बोरवेल है, जो ट्यूबवेल है, इनकी सैंपलिंग होती है और हर महीने इनकी सैंपलिंग जो है वो फेल आती है। सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से पेयजल के लिए, ताकि ग्रामीणों को पेयजल, स्वच्छ पेयजल मिले, उसके लिए करोड़ों रुपए की लागत से वहां पर वाटर जो पानी का प्यूरिफायर प्लांट लगाया गया था, वाटर सिस्टम लगाया गया था। लेकिन इसके बावजूद लोगों को दूषित पानी मिल रहा है। और कहीं ना कहीं एक चैलेंज ये है कि उस पानी के बावजूद, करोड़ों रुपए लागत के बावजूद भी जो बच्चे हैं वो हेपेटाइटिस ए और टाइफाइड से पॉजिटिव हो रहे हैं। फिलहाल जो अधिकारी हैं जन स्वास्थ्य विभाग के, वो लीपा पोती में जरूर लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बच्ची की मौत हुई है। इसके अलावा 32 मामले जो है हेपेटाइटिस ए के पॉजिटिव हैं और 9 जो है टाइफाइड से बीमार हुए हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें या फिर जन स्वास्थ्य विभाग की बात करें, दोनों ही डेरा डाले हुए गांव सजुमा में रहते हैं। और लगातार जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, इसके अलावा जो अधिकारी हैं, वो लगातार गांव की विजिट कर रहे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो जांच रहे हैं। नहीं तो बात वही है ना वीरेंद्र की, देखिए यहाँ पर जब ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं और स्थिति जब गंभीर हो जाती है, उसके बाद तो तमाम आला अधिकारी जमीन पर उतर ही आते हैं। लेकिन उससे पहले क्या, वो जो बच्ची जिसकी मौत हो चुकी है वो वापस थोड़ी लौट कर आएगी आपकी ये गहन जांच के बाद भी। जब पानी को लेकर मूलभूत सुविधा उनको नहीं उपलब्ध हो रही है, और सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि पीने वाले पानी में यहां पर दूषित पानी मिला कैसे। अगर कार्रवाई को लेकर बार बार लोगों से शिकायतें की जा रही थी लोगों के द्वारा, तो उसके ऊपर पहले ही सुनवाई क्यों नहीं हुई। स्थिति आज इतनी बिगड़ गई, उसके बाद कैंप लगाए जा रहे हैं और तमाम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही। देखिए रोशनी, हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, ग्रामीणों से भी बातचीत की थी, वहाँ के सरपंच से भी बातचीत की थी और जो वाटर सिस्टम है वहाँ पर उसकी भी हमने विजिट की थी बकायदा। वहाँ पर पाया गया कि जो वाटर बॉक्स था वहाँ पर उसमें पानी में गंदगी बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा अगर बात करूं, मेंढक, उसमें मरे हुए मेंढक जो है वहाँ उसमें तैरते हुए नजर आए। इसके अलावा जिस तरह से सप्लाई दी जा रही थी, कहीं ना कहीं वहाँ जो पाइपलाइन है वो भी लीकेज थी। और इसके अलावा जब सरपंच ने हमें बताया, चौंकाने वाले खुलासे हुए कि जो 3 बोरवेल जो लगे हुए हैं, तीनों के जो सैंपल है वो फेल है। हालांकि सरकार की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं, विभाग की तरफ से ये आदेश है कि जो लोगों को पानी पीने के लिए जो सप्लाई किया जाए उसमें नहरी पानी और बोरवेल का पानी दोनों मिक्स करके दिया जाए। लेकिन वहाँ लगातार बोरवेल का पानी जो है वो सप्लाई किया जाता, क्योंकि बोरवेल के पानी के पहले ही सैंपल फेल थे। लेकिन विभाग इस चीज को लेकर नहीं जागा। ग्रामीणों ने इसको लेकर शिकायत भी की थी, लेकिन एक बच्ची की मौत होने के बाद विभाग जागा और कहीं ना कहीं अब लीपा पोती में लगाया। उल्टा जो एसडीओ है वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने उल्टा ग्रामीणों की गलती निकाली कि जो ग्रामीण है वो खुली पाइपलाइन जो है वो लेटरिन के जो गड्ढे हैं उनमें छोड़ देते हैं, जिससे वो पानी वापिस वो पाइप में चला जाता है, जिसके बाद ये बीमारी का पूरा सिलसिला जो शुरू हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ये भी बात करें तो वो गेट वाल लग सकती थी। जो जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वो कहाँ थे, वो कहीं ना कहीं एक बच्ची की मौत के बाद या फिर कहीं जो और 19 बच्चे बीमार हुए, अब जिनकी संख्या 32 हो गए, उसके बाद वो लोग जागे। तो अब वीरेंद्र जरा ये बताइए कि क्या ये मामले निकलकर सामने आए हैं, आंकड़ा जिस प्रकार से बढ़ रहा है, इसके बाद भी जो संबंधित अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती थी इसकी सुरक्षा ये मुहैया करवाया, उनकी तरफ से अब क्या इसको लेकर जिम्मेदारी ली जा रही है कि नहीं, क्योंकि अब तो सैंपल्स भेजे गए और सैंपल भी फेल नजर आए हैं। देखिए रोशनी, ये जरूर है, स्वास्थ्य विभाग ने सारा जरूर बताया कि जितने भी बच्चों में सिम्टम थे, जो जांच रिपोर्ट सामने आई, उनमें सभी में यही बताया गया था कि दूषित पानी की वजह से ये सारे मामले। अगर हम दूषित पानी की बात करें तो वो एक घर में मामले सामने आ सकते हैं, लेकिन पूरे गांव में इस तरह से ये जो मामले हेपेटाइटिस ए और टाइफाइड के सामने आए हैं, कहीं ना कहीं जो दूषित पानी सप्लाई घरों में हो रहा है उसकी वजह से ये सारे मामले सामने आए। लेकिन अधिकारी अभी भी इसी बात को लेकर अड़े हुए हैं, जो जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, कि पानी जो है
और बीच में से कहीं से लीकेज हुआ, लेकिन जो लीकेज की जिम्मेवारी है वो भी जन स्वास्थ्य विभाग की है। कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत में जो वहाँ के ग्रामीण है उन्होंने पहले ही लिख के दे दिया था, पहले ही शिकायत कर दी थी कि हमें सिर्फ बोरवेल का पानी नहीं चाहिए, हमें नहरी पानी चाहिए। लेकिन नहरी पानी जो है वो खेतों में सप्लाई किया जा रहा है। जो पानी की जो गुणवत्ता है वो पहले से ही खत्म थी, लेकिन एक बच्ची की मौत के बाद ही जो अधिकारी है वो जागे हैं। कहीं ना कहीं एक दुखदाई हम ये कह सकते हैं। लेकिन अगर अभी फिलहाल जो गांव में है, स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच कर रही है। लगभग 1200 घरों से सैंपल लिए गए हैं और बहुत से सैंपल उनमें फेल आए हैं। लेकिन फिलहाल जो है दोनों ही टीमें स्वास्थ्य विभाग की कहें या फिर जनस्वास्थ्य विभाग की कहें वो गाँव में जुटी हुई है। बिल्कुल वीरेंद्र, अब तो जागरूक यहाँ पर होते हुए प्रशासन भी नजर आ रही है, लेकिन बात वही है वीरेंद्र कि इससे ज्यादा दुख की बात कोई हो नहीं सकती है कि पीने के पानी की वजह से किसी की मौत हो जाए। दूषित पानी, वो भी कि बच्चे, सबसे ज्यादा संक्रमित बच्चे पाए गए हैं। अब आप बताइए कि जरा वहां पे गांव में किस प्रकार से प्राथमिक उपचार के लिए, क्योंकि आंकड़ा जिस प्रकार से बढ़ रहा है, तुरंत इलाज भी बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में प्राथमिक उपचार के लिए गांव में किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई है? देखिए रोशनी, प्राथमिक के लिए अगर बात करूं, स्वास्थ्य विभाग की टीम कंटिन्यू गांव की जो एक अस्पताल है वहां पर बैठी है। 3-4 डॉक्टर हैं बकायदा, जो लेबोरेटरी की टीमें हैं टेस्ट के लिए वो बकायदा वहां पर बैठी है। और लगातार क्लोरीन की गोलियां या फिर अन्य जो दवाइयां हैं वो ग्रामीणों को वितरित की जाए। लगातार बच्चों के और जो ग्रामीण हैं, जो बड़े लोग हैं, जो व्यस्त हैं, उनकी भी लगातार जाँच की जा रही है। जिनमें भी सिम्टम पाए जाते हैं उनको दवाई दी जा रही है और उनको अगर जरूरत पड़ती है, जिसकी हालत ज्यादा खराब हो, उसके कैथल के नागरिक अस्पताल में भर्ती भी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार वहां पर नजर बनाए हुए है। कैथल की जो डीसी है, जो अन्य अधिकारी हैं, वो भी लगातार गांव सजूमा पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अगर जन स्वास्थ्य विभाग की अगर मैं बात करूँ, पूरी लापरवाही जो है वो दूषित पानी की नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जन स्वास्थ्य विभाग चीजों को दुरुस्त करने में जरूर लगा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक कारण यही सामने आया है कि दूषित पानी की वजह से सभी बच्चे बीमार हुए और जिनमें एक बच्ची थी। लेकिन वही बात है कि वीरेंद्र की समझ नहीं आता कि सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब कौन देगा? आखिर ये जो प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, सवाल, जिम्मेदारी किसकी होगी? मतलब क्योंकि सभी इसके घेरे में आते हुए नजर आते हैं। या तो स्वास्थ्य विभाग, जिन्होंने नहीं देखा कि भाई संबंधित अधिकारी जमीनी स्तर पर काम कर भी रहे हैं या नहीं, वो संबंधित अधिकारी जो जमीन स्तर पर जिनको काम करना था और जो कि अपने ही गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से ये लापरवाही का मामला निकलकर सामने आया, या फिर प्रशासन। कागजों में तो दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, बजट भी पेश किया जाता है पानी की व्यवस्था को लेकर, लेकिन उनके नीचे जो सिस्टम है वो किस प्रकार से चल रहा है, वो अब ये तस्वीरें बयां कर रही है। देखिए रोशनी, सरकार की तरफ से हर घर में नल और उसमें जल, स्वच्छ जल, ये एक वायदा किया गया था और उसी वायदे के तहत सरकार ने अपना काम किया भी। और गांव में जो पानी की जो सिस्टम है, पीने का जो पानी है वो हर घर तक उपलब्ध भी करवाया। लेकिन कहीं ना कहीं अब बाद में जो जांच होती है कि 15 जगह पर, तो फिलहाल 15 जगह पर लीकेज मिली है। इसके अलावा जो बोरवेल लगे थे, जो ट्यूबवेल लगे थे, उनका पानी कहीं ना कहीं दूषित था। उनका पानी जो है पीने के लायक नहीं था। और पहले ये था, सरकार की जो गाइडलाइन है, जो विभाग की गाइडलाइन है कि जो पानी है वो नहरी पानी और जो बोरवेल का पानी है वो मिक्स करके दिया जाए। लेकिन क्या किया कि वो जन स्वास्थ्य विभाग ने वो डायरेक्ट जो बोरवेल का पानी है वो सप्लाई किया। कहीं ना कहीं कारण कई हैं, लेकिन उन पर कितनी कार्रवाई हो पाती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की बात करें या तमाम जो कैथल के जो अधिकारी हैं उनकी बात करें, वो लगातार सजूमा गांव पर नजर बनाए हुए हैं और स्थिति को किस तरह से काबू किया जाएगा, कि नियंत्रण में किया जाता है, उस पर विचार विमर्श चल रहा है। नियंत्रण का कोशिश तो बिल्कुल यहाँ पर की जा रही है वीरेंद्र, लेकिन मैं चाहूंगी जरा बताएं, अब जब ये यहाँ पर बीमारी फैलती हुई नजर आ रही है, आंकड़ा लगातार मरीजों का बढ़ता जा रहा है, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स है जो यदि आप में पाए जाते हैं तो आप समझिए कि आप दूषित पानी के शिकार में हो चुके हैं और आपको तुरंत से तुरंत अस्पताल में या फिर निजी जो भी आपके अस्पताल कैंप लगे हुए उनमें जाए, अपना इलाज करवाए, ताकि आपकी स्थिति में थोड़ा सुधार हो सके। देखिए रोशनी, बिल्कुल दूषित पानी से जो वहाँ की हमने ग्राउंड रिपोर्ट की, वहाँ मरीजों से बात की, बच्चों से बातचीत की, उनके परिजनों से बातचीत की, या फिर स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी थे उनसे भी हमने बातचीत की।
जो मेन सिम्टम थे बच्चों को, हल्का बुखार की बात करें या फिर उल्टी दस्त की बात करें या छाती में कुछ जकड़न की बात करें, इस तरह के जो सिम्टम है वो बच्चों में दिखाई दिए थे। इसके बाद ही जो लड़की थी जिसकी मौत हुई है उसको सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। उसके बाद पता चला, उसके बाद लगातार 13 बच्चों की और जो हालत है वो बिगड़ी थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग गांव में डेरा जमा कर बैठा था। उसके बाद और लोगों के भी टेस्ट किए गए। पहले दिन ही 19 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे, एक दो व्यस्त भी थे। इसके बाद अब आंकड़ा जो है वो सामने आया है, 41 के आसपास आया, जिसमें 32 जो है हेपेटाइटिस ए से पॉजिटिव पाए गए हैं और 9 जो है वो टाइफाइड से पॉजिटिव पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, जो लक्षण है वो उल्टी या दस्त या फिर हल्का बुखार, इस तरह के लक्षण देखे जा सकते हैं और इन बच्चों में भी इसी तरह के लक्षण देखे गए। फिलहाल जो है गांव में स्वास्थ्य विभाग जो है वो जांच कर रहा है। जन स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलग अलग जगह से सैंपल ले रहा है। फिलहाल जो अधिकारी हैं वो भी नजर बनाएगा। बिल्कुल वीरेंद्र, अब वही होगा कि देखिए अलग अलग गांवों में डेरा डाला जाएगा, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग अब यहाँ पे डेरा डाल चुके हैं कैथल में। उसके बाद ऑडिट करवाया जाएगा, देखा जाएगा कि भाई कहाँ पे अनियमितताएं पाई गई हैं, कहाँ पे इस तरह से दूषित पानी की समस्याएं और भी ज्यादा है। लेकिन गारंटी का कौन देगा? इससे पहले भी तो मामले निकलकर सामने आए। पहला थोड़ी मामला ये है कि बीमारी की वजह से यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का डेरा डाला गया हो। इससे पहले भी निकलकर दूषित पानी की वजह से मामले निकलकर सामने आए। आगे गारंटी कौन देगा कि भाई इसके बाद कोई ऐसा मामला निकलकर सामने नहीं आएगा जिसमें लोगों की दूषित पानी पीने की वजह से मौतें हों या फिर आंकड़ा उनका बढ़े इस तरह? देखिए रोशनी, ढाक के वही 3-7 गारंटी सरकारी विभाग में शायद गारंटी कोई नहीं होती और ना ही आज तक जितने भी मामले आए हैं उनमें क्या होता है, एक फाइल बना दी जाती है जांच के नाम पे और वो जो फाइल है उसके बाद टेबल पे पड़ी जो है धूल फांकरी होती है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। और यहाँ भी फिलहाल तो यही लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग सभी जुटे हुए जरूर हैं, लेकिन रिजल्ट क्या निकल आता है वो भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन एक बच्ची ने अपनी जान जरूर खोई है। इसके अलावा बिल्कुल वीरेंद्र, और सबसे दुख की बात यही है कि यहाँ पे सिस्टम की लापरवाही की वजह से जो आम जनता है, जो मासूम है, उनको बलि का बकरा बनना पड़ता है, यानी कि अपने जान तक से हाथ धोना पड़ता है। सबसे दुख की बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम विस्तार से तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए कैथल में किस प्रकार से दूषित पानी पीने की वजह से यहाँ पे तमाम लोगों की तबियत खराब हुई है। हेपेटाइटिस ए, उल्टी, दस्त और न जाने कैसी कैसी बीमारियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। और देखिए इससे सबसे ज्यादा भयावह तो ये है कि एक बच्ची की मौत तक हो चुकी है। और अब सवाल यही है कि क्या दूषित पानी से बच्ची की ही मौत हुई है? आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? किसकी लापरवाही की वजह से ये बीमारी फैली और आगे क्या इस पर कार्रवाई होगी? जरा इस पानी को आप देखिए, ये टंकी है जिससे लोग पानी पीते हैं और उसमें गंदगी है। जहां आप नजर दौड़ाएंगे आपको केवल गंदगी ही नजर आएगी। इसके बाद अब जो प्रशासन है, तमाम जो आला अधिकारी हैं, जमीन पर उतर चुके हैं, ऑडिट कर रहे हैं, देखा जा रहा है। कैथल में दूषित पानी का कहर, हेपेटाइटिस से उल्टी दस्त के मामले निकलकर सामने आए हैं। और आपको बताएं मरीजों की संख्या भी लगातार यहां पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले देखिए मरीजों की संख्या 19 थी, 19 से 41 तक बच्चों की जो बीमार की संख्या है, बीमार बच्चे की संख्या वो बढ़ चुकी है। 41 मरीज सामने आए हैं। आप अंदाजा लगाइए, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा। बीमारी के पुष्ट मामले निकलकर जो सामने आए हैं, हेपेटाइटिस ए के बता दें आपको तो 32 मामले पुष्टि हो चुकी है इसकी। टाइफाइड के भी 9 मामले हैं, पुष्टि हो चुकी है इसकी। स्वास्थ्य विभाग ने अब गांव में डेरा डाल लिया है, कैंप लगा दिए गए हैं, स्वास्थ्य की तमाम सुविधाएं वहां पे उपलब्ध करवाई गई है। गांव में निगरानी लगातार जारी है, वो भी कि तब जब ये बीमारी की पुष्टि हुई, वो भी कि तब जब एक बच्ची की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, टीमें लगातार कैंप में मौजूद हैं, 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है। सोचिए 24 घंटे अब यहां पर तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं उनकी तैनाती है। एम्बुलेंस तक 24 घंटों तक तैनात रहेगी। कोई भी आपात स्थिति आएगी उसके लिए अलर्ट है प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से। कोई गंभीर मरीज अभी तक नहीं मिला है। हालांकि देखिए एक बच्ची की मौत हो चुकी है, इससे गंभीर बात कुछ नहीं हो सकता। कैंप में जांच और इलाज किया जा रहा है। सजुमा गांव में आपको बता दें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। मरीजों का